उमेश जी, अपना परिचय दें। सर, मेरा नाम उमेश कुमार सालवंशी है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा 10वीं 2001 में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लछुआ से हुई है एवं 12वीं 2003 में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तामिया से एवं स्नातकोत्तर सॉरी स्नातक एवं स्नातकोत्तर की पढ़ाई मेरी शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय छिंदवाड़ा से हुई है एवं मैंने नेट नेट पास किया हुआ है 26 जून 2011 को। वर्तमान में मैं शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मुल्ताई में समाजशास्त्र विषय में अतिथि विद्वान के रूप में कार्यरत हूँ। इससे पहले आप पांडुरना में भी रहे हैं ना? जी सर, पांडुरंगा में रहा हूँ। तो आप पांडुरना में 2007 17 से लेकर के 19 तक रहे हैं। जी उसके बाद 22 से लेकर के 23 तक बीच में आपका ये गैप जी रहा। आपने क्या किया? सर, इसके बाद मैं फॉलन आउट हो गया था सर, 2017 की जो पीएससी हुई थी। हम्म। तो फॉलन आउट हो गया था। उसके बाद कोरोना काल शुरू हो गया था। हाँ हाँ। फिर अ, फिर मुझे मौका मिला डिंडोरी डिंडोरी में हुआ था मेरा गेस्ट फैकल्टी में। तो शासकीय आदर्श महाविद्यालय डिंडोरी में मैंने लगभग 1.5 साल काम किया है। तो उसका आपने इसमें जिक्र नहीं किया। सर एक्चुअली 5 साल का ही इसमें मांगा हुआ था। अच्छा अच्छा। अ, आप बेसिकली परासिया से रहने वाले हैं। जी परासिया के बारे में कुछ बताइए। सर, परासिया एक WCL वाला क्षेत्र है। यहाँ हम्म। वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड कार्य करती है। तो माफ कीजिए, थोड़ा सा स्टडी नहीं कर पाया हूँ मैं। कोई बात नहीं। अ, आप वर्तमान में यानी कि मुल्ताई में है, मतलब आप मुल्ताई जी लास्ट जॉब था आपका। तो मुल्ताई के बारे में जी बताइए। मुल्ताई के बारे में बताइए। मुल्ताई माँ सूर्यपुत्री ताप्ती के का उद्गम स्थल है। हम्म। यहाँ यहाँ जो है हम्म अ, अभी फिलहाल ताप्ती मैया का मेला संचालित है। लगभग 1 माह यहाँ पे मेला चलता है, पूरा दिसंबर। हम्म। और यहाँ से जो ताप्ती मैया का उद्गम होता है, हम्म। अ, शहर शहर के बीचों बीच ताप्ती कुंड है। अच्छा, ये आप बताइए, समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र समाज का एक क्रमबद्ध अध्ययन है। तो समाज क्या है फिर? समाज व्यक्तियों एवं परिवारों का एक समूह है। व्यक्तियों का समूह समाज है? व्यक्ति एवं परिवारों का। नहीं, बिल्कुल नहीं है। थोड़ा घबराहट के कारण सर, वाह। कोई बात नहीं, आप नॉर्मल तरीके से आंसर दें। जी। अगस्ट कॉम्टे को फादर ऑफ सोशियोलॉजी क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर्वप्रथम अगस्त काम्टे जी ने ही 1838 में हम्म। समाजशास्त्र नाम दिया था। और इन्होंने समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक तरीके से समझा, क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया। नहीं, उन्होंने समाजशास्त्र शब्द नहीं दिया था। उन्होंने स्टार्टिंग में कौन सा शब्द दिया था? समाजशास्त्र तो बाद में आया है। सोशल 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 फिजिक्स दिया था सर, समाज भौतिकी। जी जी। ठीक है। जी। अच्छा, अगस्ट कॉम्ट की और क्या क्या यानी कि भूमिका है समाजशास्त्र में, क्या योगदान है उनका? समाजशास्त्र में अगस्त काम्टे जी ने एक 3 स्तर का नियम दिया है। ठीक है। धार्मिक धार्मिक, तात्विक एवं वैज्ञानिक स्तर। अच्छा, इन्होंने और सामाजिक विषयों का वर्गीकरण किया है। मतलब इन्होंने सर, वॉइस क्लियर नहीं। अगस्ट हेलो। कॉम्टे जी ने अगस्ट कॉम्टे जी ने जी। विभिन्न विषयों का हम्म। वर्गीकरण किया है। जी। तो वो वर्गीकरण किस प्रकार से है?
क्रमबद्ध तरीके से बताएं। सर सर्वप्रथम उन्होंने गणित को लिया है। जी खग- गणित विज्ञान को लिया है। जी जी। गणित को। हाँ फिर खगोल शास्त्र। हाँ हाँ। उसके बाद फिजिक्स। जी। सॉरी सर, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं, कोशिश करो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और उसके बाद फिर समाजशास्त्र। ठीक है। इन्होंने विज्ञानों की रानी किसको कहा है? वैसे विज्ञानों की रानी तो समाजशास्त्र को कहा है उन्होंने। अच्छा। और सभी विज्ञानों की जननी किसको कहा है? सभी विज्ञानों की जननी इसमें थोड़ा सा कोई बात कंफ्यूज है सर। वैसे तो गणित गणित होना चाहिए सर। नहीं, गणित को ही कहा उन्होंने। ठीक है। जी अच्छा, ये बताइए समाजशास्त्र में कार्ल मार्क्स का क्या योगदान है? सर, समाजशास्त्र में कार्ल मार्क्स का योगदान में उन्होंने समाज का जो श्रम विभाजन, सॉरी माफ कीजिएगा, सामाजिक परिवर्तन के बारे में बताया है। हम्म। जैसे पूंजीपति और श्रमिक वर्गों के बारे में उन्होंने बताया है कि समाज में परिवर्तन इन दो माध्यमों से हो सकता है। जैसे पूंजीपति वर्ग जो है, इनके पास आय के सॉरी पूंजी का साधन होता है, और श्रमिक वर्ग उस पे अपना श्रम दान करता है। और एक समय में, जी, एक समय में जब इनके बीच में तालमेल नहीं बैठ पाता तो वो फिर उसका विरोध करते हैं। एक समाजवाद के समाज, सॉरी सर, मैं थोड़ा सेंटेंस जमा नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, आप ये बताएं समाजशास्त्र और मानव विज्ञान में क्या अंतर है? समाजशास्त्र समाज के संपूर्ण पहलू का अध्ययन करता है, और मानव शास्त्र जो है मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करता है। मानवीय क्रियाएं कौन सी? जैसे मनुष्य के हाव भाव। नहीं नहीं, चलिए कोई बात नहीं है। अच्छा, ये बताएं दुर्खीम का क्या योगदान है समाजशास्त्र में? जी सर, समाजशास्त्र में दुर्खिम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे अगस्त कामटे जी ने समाजशास्त्र की रचना किया, या उसका ओरिजिन हुआ जैसे अगस्त कामटे के माध्यम से, तो इन्होंने उसको आगे बढ़ाया। इमाइल दुर्खिम जी ने, इन्होंने एक श्रम विभाजन का सिद्धांत भी दिया है। हम्म। इन्होंने सुसाइड के बारे में क्या कहा है, आत्महत्या के बारे में? जी जी सर, दुर्खीम ने। आत्महत्या के बारे में। हाँ। जी, दुर्खिम जी ने आत्महत्या के बारे में बताया है कि इसके आत्महत्या के पीछे समाज का ही दबाव होता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति कहीं ना कहीं समाज के जो नीति नियम हैं उसे पूरा नहीं कर पाता, और वो आत्महत्या कर लेता है डिप्रेशन के कारण। समाज के जो नीति नियम है वो इतने कठोर हो जाते हैं, इसलिए अच्छा। समाज को ही उन्होंने। जी जी। जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, समाजीकरण क्या होता है? हेलो। सामाजिकरण क्या होता है? हेलो। अ, हेलो। हाँ, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आपको? जी सर, अब आ रही है। आ रही है, तो समाजीकरण क्या होता है? समाजीकरण व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, हम्म। जो व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ सीखता है समाज से, वो हम्म। सारी चीजें समाजीकरण के अंतर्गत आती है। अच्छा। जैसे रीति रिवाज, धर्म, प्रथा, परंपराएं। हम्म। अच्छा, ये बताएं सामाजिकरण का जो कौन कौन हेलो। से इसमें अभिकरण होता है सामाजिकरण के लिए? परिवार, जी। संस्था, हम्म। स्कूल, सॉरी, स्कूल, हम्म। समाज, नातेदारी। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन सर आपसे पूछेंगे।
उमेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, सुन पा रहा हूँ सर। मैक्स वेबर का समाजशास्त्र में क्या योगदान है? तो मैक्स वेबर एक इन्होंने समाजशास्त्र में अपने सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया हुआ है। क्या है? अ, विस्तृत रूप से बताएं। थोड़ा सर घबराहट के कारण थोड़ा कोई स्पष्ट बात नहीं हो पा रहे, फर्स्ट टाइम इंटरव्यू। कोई बात नहीं, जी। कोई बात नहीं। अच्छा, समाजशास्त्र को विज्ञान भी कहा जाता है, क्यों? जी, क्योंकि सर इसमें समाजशास्त्र में हम वैज्ञानिक विधियों का इस्तेमाल करके अध्ययन करते हैं। जैसे अ, अ, निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण के माध्यम से हम अध्ययन करते हैं, इसलिए इसे विज्ञान माना है। अच्छा, समाजशास्त्र का उद्देश्य क्या है? समाजशास्त्र का बेसिकली उद्देश्य सिर्फ समाज में होने वाली जो क्रियाएं हैं, जो घटनाएं हैं, उनका अध्ययन करना। अच्छा, और समा जी सर। समाजशास्त्र विषय की क्या प्रासंगिकता है? सॉरी सर। अच्छा, आप मान लीजिए कि आपका चयन असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में हो गया है, तो आप अपने विद्यार्थियों को ये कैसे समझाएंगे कि वे इस विषय का चयन करें? उनके लिए इस विषय से अगर वो पीजी करते हैं तो उनके लिए क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं? जी सर, मैं विद्या अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनता हूँ और बच्चों को मैं समझाऊंगा कि इस विषय में बहुत रोजगार की संभावना है। वैसे तो इधर उच्च शिक्षा में एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में भी वो अपना रोजगार स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा एक काउंसलर की पोस्ट होती है हॉस्पिटल में, उसमें भी वो अपना रोजगार स्थापित कर सकते हैं। ऐसा उनको समाजशास्त्र के उपयोगिता के बारे में समझाकर बच्चों को समाजशास्त्र के लिए प्रेरित कर सकते हैं, समाजशास्त्र अध्ययन के लिए। अच्छा, अभी वर्तमान में भारतीय समाज की क्या क्या प्रमुख समस्याएं हैं? हेलो सर, हाँ। वॉइस क्लियर नहीं आ रही। हाँ, ठीक है, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि अभी वर्तमान समय जी में भारतीय समाज की क्या क्या प्रमुख समस्याएं हैं? सर, अभी वर्तमान में बेरोजगारी सबसे अहम समस्या है। बेरोजगारी के कारण अ, समाज में बहुत सारी विसंगतियां उत्पन्न हो रही है। जैसे माफ कीजिए सर, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। अगर कोई बात नहीं। भारतीय समाज को जाति ने कैसे प्रभावित किया है? भारतीय समाज में जाति। नो सर, अभी दिमाग में नहीं आ पा रहा है। चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, ये मीडिया और सूचना प्रौद्योगिकी, ये दोनों जी, समाजशास्त्र के विषय को कैसे प्रभावित करते हैं? मीडिया और सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से समाज अ, समाज के लोगों में एक जागरूकता अ, उत्पन्न होती है सर। पहले ऐसा नहीं होता था। जैसे आज ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति भी इन संचार माध्यमों के माध्यम से सरकार की जो योजनाएं हैं उनको वो आसानी से समझ सकता है, उस पे पार्टिसिपेट कर सकता है। अच्छा, आपकी अभिरुचि है खाना बनाना, है ना? तो कौन कौन सा खाना बना लेते हैं आप? जी जी। सर, वेज नॉन वेज लगभग सभी, जी। जो अपने अपने क्षेत्रीय जो खाना है, वेज नॉन वेज सब सभी प्रकार के बना लेता हूँ। तो मैं आपसे आपके क्षेत्रीय खाने के बारे में जानना चाहता हूँ। जी सर, दाल चावल और मक्के की रोटी। अच्छा, अच्छा।
मक्के की रोटी का क्या क्या उपयोगिता है? होता है, चूंकि ये मोटे अनाज के अंतर्गत आता है। जी। और इसे डेली तो नहीं, लगभग हफ्ता 15 दिन में खाना चाहिए। अच्छा अच्छा होता है मक्के की रोटी खाना। ठीक है महेश जी, आपसे अगला प्रश्न मैडम पूछेगी। जी, थैंक यू। किसी आप जी मैम। सामाजिक परिवर्तन से क्या समझते हैं? समाज में होने वाले सॉरी मैम, कॉल कॉल आ गया था। मैम माफी चाहता हूँ, थोड़ा फोन आ गया था, उसको मैनेज करने में थोड़ा दिक्कत होगी। अ, जी मैम, सामाजिक परिवर्तन समाज में होने वाले उन सभी परिवर्तनों को कहेंगे जो पूर्व की अवस्था में कुछ बदलाव आ जाना, उसे सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। बताइए, अभी नया एक परिवर्तन दिख रहा है समाज में, लिव इन रिलेशनशिप। जी जी। नजर में सामाजिक दृष्टिकोण से कैसा है ये? वैसे लिविंग रिलेशनशिप हमारे भारतीय परंपरा में तो नहीं है, जी। पर अभी जो पाश्चात्य संस्कृति को हम अपना रहे हैं, इसके कारण इसका प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है, और उसके दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिल रहे हैं। लिविंग रिलेशनशिप में 2 महीने, 4 महीने, 1 साल व्यक्ति रहता है और उसके बाद दोनों अलग हो जाते हैं। नहीं तो ये अच्छा नहीं है सामाजिक दृष्टिकोण से? जी, मेरे मेरे ख्याल से नहीं है। चलिए, शहरीकरण और ग्रामीणीकरण के सामाजिक प्रभाव क्या है? हाँ, माफ कीजिए मैम, थोड़ा सा। गरीबी व सामाजिक असमानता के क्या कारण है और उसके निवारण के उपाय भी गरीबी बताइए। गरीबी का मतलब एक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति न कर पाना। नहीं तो आवश्यकताएं भी अ, बहुत सारी होती हैं, अलग अलग लेवल पर अलग अलग आवश्यकताएं होती जी हैं। जी, हाँ जी। बेसिक बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति न कर पाना। हाँ, ये सही। जैसे रोटी रोटी, कपड़ा, मकान, जो बेसिक नीड्स होती है, वो हम फुलफिल नहीं कर पाते। जैसे हम रोजगार के लिए इधर, मैम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं। शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए सामाजिक दृष्टिकोण क्या है? जी मैम, वॉइस क्लियर नहीं। हाँ जी, शिक्षा प्रणाली में हाँ, सुधार के सामाजिक दृष्टिकोण आपका क्या है? हेलो। जी सर, सुनाई दे रही है मेरी आवाज? जी जी मैम, अब अभी आ रही है सब। शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए सामाजिक दृष्टिकोण आपका क्या है? वैसे शिक्षा प्रणाली में सुधार तो हो रहा है मैम। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई हुई है, तो उसमें निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे जो भारतीय परंपरा है, जो वेद उपनिषद है, और जो रीजनल लैंग्वेज है, वो हम धीरे धीरे खो रहे थे, हमारी संस्कृति को भूल रहे थे। उसको हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से फिर से उसे हम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। न्यू न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है? न्यू एजुकेशन
एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें शिक्षा का जो पहले 10+2 चल रहा था, वो अब 5+3+3+2 कर दिया गया है। ऐसे ही उच्च शिक्षा में भी उन्होंने 4 साल का स्नातक कर दिया है और 1 साल का पीजी का कर दिया है। अगर बच्चा 1 साल में अगर पढ़ना छोड़ देता है तो उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, और 2 साल में डिप्लोमा डिग्री मिल जाएगी, और 4 साल अगर कंप्लीट करता है तो स्नातक विद रिसर्च ऑनर की डिग्री मिल जाएगी। ठीक है। जी सर। ये हम लोगों ने आपको रिटन में फीडबैक दे दिया है। ये तीनों मेंबर ने लिख करके आपको फीडबैक दे दिया है, और इसमें जी आपका थोड़ा सा सुधार की आवश्यकता है। एक तो बहुत बॉडी, सुधार की आवश्यकता सर, बहुत घबराहट हो रही है। हाँ थोड़ा सा नर्वस था जी आपके, और कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत है आपको, जी है ना। और सब्जेक्ट को थोड़ा जी और अच्छी तरीके से पढ़ें, है ना। और अभी जो सबसे बड़ी कमी नजर जी। आ रही है कि आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं चीजों को। तो आपको, वो घबराहट के कारण नहीं कर पा रहा हूँ सर मैं। जी, तो जी उसका मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। आप यानी कि घर पर अपने जी बड़ा सा कांच लगा हुआ है, शीशा लगा है, जी बिल्कुल। तो बस उसी के सामने बैठ करके आप रेगुलर प्रैक्टिस करें। दिन में 2-3 बार लगभग यानी कि प्रैक्टिस जी करेंगे, तो आपका ये धीमे धीमे फ्लो बनने जी लगेगा। और यदि संभव हो तो आपके घर जी में, जी बिल्कुल। आपके फ्रेंड सर्कल में कोई साथी लोग हों, जी तो उनके सामने भी आप अपने आप को प्रेजेंट करें, उनके सामने यानी कि बोलने की कोशिश करें। उनसे बोलो कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछो, आप यानी कि आंसर करें, मतलब बोलना जरूरी है ना। कि जो चीजें जी आपको आती हैं जी उनको भी आप ठीक है एक्सप्लेन सर। कर पा रहे हैं, है ना। हाँ सर, वो घबराहट के कारण। चलिए कोई बात नहीं, धीमे धीमे सब फर्स्ट दूर हो टाइम। जाएगा। जी 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 चलिए जी। बेस्ट ऑफ लक आपको, है ना। अच्छी तरह से जो भी थैंक आपकी थैंक यू तैयारी है सर। बहुत अच्छी करते चलिएगा, है ना। जी।